देखिए, ये अलामती सिंबॉलिक एक धरना था। ये संदेश देना था नीतीश जी को, जीतन राम मांझी जी को, चिराग पासवान साहब को कि आप इस वक्त एनडीए में हैं। अगर आप इस काले बिल का समर्थन न करेंगे तो ये काला बिल कानून नहीं बन सकता है। ये जो वक्त तरमीमी बिल 2024 है, ये एक नंगी तलवार है जिसको मोदी जी के हाथ में तलवार है। क्या मोदी का समर्थन आप करेंगे? ये तलवार सिर्फ मुसलमानों के गर्दन पे नहीं है, ये तलवार उठी है देश के संविधान पर भी। ये तलवार उठी है भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के समरसता वाले माहौल पर भी। अगर ये काला कानून पास हो गया तो पूरे मुल्क में खाना जंगी होगी। और वक्फ की जो ये जायदाद है, प्रॉपर्टी है, किसी और की नहीं है, मुसलमानों के पूर्वजों की ये संपत्ति है जो गरीब, अनाथ, बेवा, यतीम, मुसाफिर और मजबूर लोगों के लिए है। वेलफेयर के काम के लिए ये संपत्ति है और उस पर भी अगर मोदी जी डाका डालना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें जीने भी नहीं देना चाहते हैं वो इज्जत से, और मरने के बाद हमें कब्रिस्तानों में दफन होने भी नहीं देना चाहते हैं। ये हमारा धार्मिक मामला है। हम कैसे, हमारी पूजा पद्धति क्या है, ये सरकार तय नहीं करेगी। हमारा सेकुलर जो आइन है, जो हमारा सेकुलर संविधान है, वो ये है कि सबके धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। और हमारा संविधान हमें अपने धर्म का पालन करने की इजाज़त देता है। ये मेरा धार्मिक मुद्दा है और कानून की नज़र में सबको बराबर होना चाहिए। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आप हिंदू न्यास परिषद में किसी मुसलमान को मेंबर बनाएंगे, मैं कहता हूं कि आपको नहीं बनाना चाहिए और आप नहीं बनाएंगे तो फिर मुसलमानों के वक्फ में आप कलेक्टर को पावर दे रहे हैं और मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बना रहे हैं। तो हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। इस मुल्क में संविधान के रोसे हर आदमी को अपना धार्मिक संस्थान करने का, अपने कल्चर पर जीने का, अपनी ज़बान, अपनी भाषा, अपने कल्चर का माने पूरे तौर पर आज़ादी है। और इस पर एक हमला है। इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी नहीं होगी वो लड़ाई लड़ी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि वक्त में कोई कल्याणकारी काम नहीं हुआ है, जो आता है बेचता है इसको। मैं कह रहा हूं कि वो कौन होते हैं? वो ये कहें कि वो उसकी सरकार ने अब तक देश के और राज्य के, यूपी के मुसलमानों के लिए क्या कल्याणकारी काम हुआ है। वो खराबी है, वो खराबी ठीक होनी चाहिए। उसके लिए ये सिस्टम नहीं है कि आप उसके पूरे में कब्जा पकड़ लें, है ना। तो ये बिल्कुल उसने गलत कहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। वक्त की प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर किसी का हक नहीं होना चाहिए। सर, कल आरा में जो है ट्रिपल मर्डर हुआ है, कैसे देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का ये खुल्ला मैं तो कहता हूँ कि चरम सीमा पर है। माने गुंडागर्दी, लूट, बैंकों को लूटा जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है और रिश्वतखोरी की तो गंगा बह रही है। और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है। सरकार लाचार और बेबस है। मुख्यमंत्री किसी मामले में बोलने के लायक नहीं हो गए हैं और ऐसे वक्त में बिहार का बड़ा नुकसान हो रहा है।